हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। क्योंकि हमने 7th क्लास के इस टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसी चैप्टर को जो है हम आगे चल रहे हैं। बेटे, हमने इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है उसमें सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से कवर करी है। इससे पहले हमने कुछ गुजारिशात इस वीडियो के लेक्चर के हवाले से की हैं कि हमने मैजिक स्क्वायर के बारे में पढ़ा। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि पेरीमीटर के रिलेटेड थे। तो होप सो आपको वो सारी चीज़ें जो है समझ आई होगी और आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरीके से काउंटर करें, ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपके ओलंपियाड में पूछते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना बेहतरीन से पकड़ में आई तो याद रख लेना, तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है मेरा बच्चा। नाउ हियर वी हैव सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक बंदा था सलील, जो चाहता है कि मैं एक पिक्चर एक फ्रेम में जो है ना पुट करूं। द पिक्चर इज़ 7.3 by 5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर जो है वो इस डायमेंशन की है, यानी इतना उसका इतनी जो है उसकी विड्थ है। टू फिट इट इनटू द फ्रेम, पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस सेंटीमीटर वाइड। लेकिन इस पिक्चर को फ्रेम में फिट करने के लिए याद रखिएगा इस विड्थ के अलावा नहीं होनी चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर इज बी ट्रिम्ड। बताइए कितनी पिक्चर जो है हमें काटनी है। इसका मतलब जो ये वाली नेक्स्ट वाली क्वांटिटी है ना, ये ज़्यादा होगी इससे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है। ये मान लीजिए एक फ्रेम है, ठीक है। अब इस फ्रेम में मुझे क्या करना है, एक फ्रेम है इस तरीके से, मान लीजिए इस फ्रेम में आपको एक पिक्चर जो है फिट करनी है। मान लीजिए ये एक पिक्चर है, ये आपको इसमें फिट करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो ये पिक्चर है ना, इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 7.3 by 5, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि पिक्चर को इस फ्रेम में फिट करने के लिए जो विड्थ चाहिए वो इससे 7.3 by 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो बड़ी है एज दैट ऑफ दिस फ्रेम। तो आपको क्या करना है, इतनी वाली जो ये वाला इतना हिस्सा है ना, ये इस वाली पिक्चर की लेंथ से माइनस करना है, ट्रिम करना है, काटना है। तो वही लिखा है यहाँ पर, देखो द विड्थ ऑफ द पिक्चर जो है गिवन, ये वो है 7.3 by 5। और इस 7.3 by 5 को अगर थोड़ा सा मैं किस में चेंज करूँ बेटा, मिक्सड फ्रैक्शन नहीं, इम्प्रॉपर में। 7 5 और 35, 35 और 3 होता है 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, कुछ नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। इसी तरीके से विड्थ ऑफ द पिक्चर फ्रेम, जो फ्रेम की विड्थ है वो इतनी है बेटा, कितनी, ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, 7 ये हुआ 7 और 70 73/10 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। तो ये मेरे पास पिक्चर की विड्थ है, ये मेरे पास फ्रेम की विड्थ है। ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, मुझे बता रहा है कितनी मुझे ट्रिम करनी है, यानी माइनस करना है ग्रेन पिक्चर को। तो ट्रिम कितनी होगी, तो बेटे वो करना है 7, यानी इस वाली से ये माइनस करना है। तो वही आएगा 38/5 माइनस दिस। इस चीज़ को जो है हम कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और इसने अगर यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ इसने ये क्या किया, मैं आपको इसने एक स्टेप खाया है। तो देखो इसने 530, इसमें 5 और 10 में जो एलसीएम निकालेंगे ना वो 10 निकलेगा, ठीक है। तो मैं दोनों जगह 10 बनाने की कोशिश करूँगा। ये बनेगा ऐसे 38/5। 5 को मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो बेटे ये 10 बन जाएगा। मल्टीप्लाई इस 38 को भी 2 कर दूंगा, ठीक है, माइनस 73/10 है बच्चा। क्लियर, वही आएगा 38 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 76/10 माइनस 73/10। ठीक है बेटा, वही होता है सेम बेस ऊपर 76 माइनस 3 दैट इज 3/10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास इतना जो है इस पिक्चर को ट्रिम करके लिखना है, यानी ये वाला हिस्सा जो मेरे पास होगा ना, ये वाला हिस्सा जो ट्रिम करना है, यही ये वाला हिस्सा है। समझ आया क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है
अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। ये चीज़ जो है ना, ये मेरे पास जो यहाँ पर इतनी लिखी है ना बेटा, ये चीज़ जो है आप लिख सकते हो। सॉरी ये माइनस है तो मेरे इतना ये माइनस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से कह रहा है ऋतु एड 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल। एक एप्पल है, इस तरीके से मान लीजिए एक एप्पल है, इस एप्पल में जो ऋतु है इसने इस एप्पल का 3/5 पार्ट खाया। इस पूरे एप्पल का जो ये वन पूरा एप्पल है इसका 3/5 पार्ट काटा, मतलब खाया। रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो जो वहाँ से बचा, देखो इस पूरे एप्पल में से 3/5 पार्ट जो है वो ऋतु ने खाया, ठीक है। अब जो बचा तो बचेगा कितना सर, वो बचेगा 1। पूरे एप्पल को माइनस करूँगा 3/5, तो बेटे वो कितना आएगा सर, वो आएगा 5 1 और 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 2/5, है ना बच्चा। 2/5 हिस्सा जो है ना ये किसने खाया सर, सोमू ने खाया। आई बात समझ। रिमेनिंग, ये रिमेनिंग पार्ट है ना, पूरे में से 1 में से माइनस करूंगा इतना, तो बेटे वो इतना निकलेगा, ये सोमू ने खाया। यही तो यहाँ पर लिखा है, द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय ऋतु, वो कितना है 3/5 जो यहाँ पर लिखा है। और रिमेनिंग पार्ट जो है 1 माइनस 3/5, 1 मीन्स पूरा एप्पल, ठीक है। इससे 3/5 माइनस करेंगे जो ऋतु ने खाया, वहाँ से निकलेगा 2/5 जो ये सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू ने कितना खाया 2/5। हु एड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, हमें बताना है दोनों में से सबसे ज़्यादा किसने खाया, दोनों में से ज़्यादा किसने खाया और कितना ज़्यादा खाया। देखो बेटा, अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे, ये 2/5 3/5 है, इसमें 3/5 और 2/5 में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी, इसका मतलब 3/5 बड़ा है 2/5 से, तो इसका मतलब ऋतु ने ज़्यादा खाया, तो वही लिखेंगे कंपेयरिंग द पार्ट्स। इसका मतलब जो है बोथ द पार्ट्स ऋतु एंड सोमू। यहाँ से मुझे पता चला कि ऋतु ने जो है, ऋतु ने ज़्यादा खाया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है भाई हाउ मच, कितना, तो मैं कितना करूँ, तो मैं करूँगा बेटा इस को माइनस करूँगा इससे, यानी 3/5 को माइनस करूँगा 2/5 से, वो 1/5 पार्ट निकलेगा, यानी इतना पार्ट जो है ज़्यादा खाया किसने, ऑब्वियसली यहाँ पर क्यों, ऑब्वियसली ऋतु ने ज़्यादा खाया, तो ऋतु पार्ट जो है वो 1/5 ज़्यादा है एज दैट ऑफ सोमूज पार्ट, इसका मतलब ऋतु ने ज़्यादा खाया एज दैट ऑफ सोमू। समझ आई बात, समझ आई ना बात बेटा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, एक बार एक ही क्वेश्चन ये नहीं है, एक है हाउ मच, ये एक है, दूसरा है मेरे बच्चे हु हैड द लार्जर शेयर, ये, और तीसरा है मेरे बच्चे क्या, तीसरा है ये हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू ईट। ये 3 क्वेश्चन है, इसमें एक जो है, एक क्वेश्चन ये वाला, दूसरा हमने कंपेयर किया, तीसरा हमने लिखा हाउ मच पार्ट, दैट इज 1/5। क्लियर, समझ आए बेटा, ओके। चलो ये थर्ड वन जो है मेरे ख्याल से होमवर्क होगी, ट्राई, मुझे आएगा समझ, मुझे लगता है आपको आएगा। अगर आपको नहीं आया लेट इट बी, नहीं आया, देखो आंसर यहाँ पर लिख के है पूरी तरीके से, फिर भी क्वेश्चन समझाता हूँ सो दैट पूरी तरीके से दिमाग में बात बैठ जाए। कह रहा है क्वेश्चन, माइकल फिनिश्ड कलर ऑफ ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल एक बंदा है, उसने एक पिक्चर को कलर किया कितने घंटे में, 7/12 आवर्स में। वेबो फिनिश्ड द कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/5 आवर्स। लेकिन वेबो दूसरा एक लड़का है, उसने 3/4 आवर्स में ही इस कलर को फिनिश किया। हु वर्कड लार्जर लॉन्गर, ज़्यादा टाइम किसने बिताया, यानी ज़्यादा वर्क किसने की, जो बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा। बाई व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितनी ज़्यादा फ्रैक्शन से, मतलब किस फ्रैक्शन को, कितनी फ्रैक्शन से वो ज़्यादा है। ऑब्वियसली तो पहले मैं क्या करूँ, सिंपल, ये बहुत ही आसान है। देखो जो
माइकल ने कलर किया वो कितने घंटे में, 7/12। वेरी नाइस। वेबो ने कितना किया सर, 3/4। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने पर मुझे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। देखो 7/12 ये माइकल का है। देखो अगर मैं 4 से 3 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 12 बनेगा तो 9/12 बने, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना है ये, तो वहाँ से मुझे डिनोमिनेटर इन दो का सेम हो जाएगा। 7/12 और 9/12, तो बड़ा क्या है सर, बड़ा तो 9/12 होगा, है ना। 7/12 से 9/12 बड़ा होगा, इट मीन्स ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो क्या है, 7/12 इज़ लेस देन 9/12। तो इसका मतलब क्या है कि वेबो वर्कड लॉन्गर टाइम, जो वेबो है ये ज़्यादा टाइम कर रहा है, तो वेबो ने ज़्यादा टाइम काम किया। उसके बाद कितना, तो जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है, वेबो। वेबो को, तो इसका मतलब वेबो का जो है माइनस करना है माइकल का, माइकल की फ्रैक्शन का। वेबो की कितनी है सर, 9/12, माइनस क्या करना है माइकल का। माइकल का कितना है सर, 7/12। ठीक है बेटा, 9 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा, 2/12। कैंसिलेशन करें, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, तो 1/6 जो फ्रैक्शन है वो ज़्यादा टाइम है, जो वेबो ने ज़्यादा काम किया, तो वेबो ने ज़्यादा आवर्स काम किया माइकल से। कितना, 1/6 आवर। आई बात समझ। हालांकि मैंने ये रखा था खुद करने के लिए, लेकिन मैंने ये साथ ही समझाया, तो ऑब्वियसली आप इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 2.2। देखो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन पहले ही वीडियो में सिखाया है। विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो, हमें क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर क्लियरली मुझे बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है। देखो अगर हम 2/5 की बात करें, 2 1/5, तो इसका मतलब है 1/5 2 बार। इसका मतलब क्या है, 1/2 2 बार। इसका मतलब है 2/3 3 बार। इसका मतलब है 1/4 2 बार। देखो अगर पहले इनकी फ्रैक्शन लिखे, तो इसकी फ्रैक्शन जो है ना इस तरीके से है, ये इस तरीके से है एक्चुअल में, ये इस तरीके से, कन्फ्यूज नहीं होना, ये इस तरीके से है, बराबर हिस्से करना है। ठीक है बच्चा, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी सर, 2 को कलर किया है 3 में से, यानी 2/3। ये भी कितना सर, 2/3। ये भी कितना, 2/3। सिखाया ना मैंने। यहाँ पर दो हैं, एक को कलर किया, तो इसका भी आएगा 1/2, इसका भी आएगा 1/2, इसका क्या आएगा 1/4, 1/4 इसका आएगा, 1/4 इसका आएगा, 1/4 इसका आएगा। इसी तरीके से इसका कितने हैं, 5, तो यहाँ पर 1/5, 1/5। अब अगर इनको हम देखें तो ये 2/3 कितनी बार है, 3 बार। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 बार 1/2, इसको लिख सकते हैं 3 बार 1/4, इसको लिख सकते हैं 2 बार 1/5। अब मैच करिए कहाँ से कहाँ है। देखो अगर 2 बार 1/5 तो ये D के साथ मैच करेगा इधर। 2 1/2, 2 बार 1/2 तो ये इधर है इसके साथ। 3 2/3 तो ये इधर होगा बेटा। 3 1/4, 3 टाइम्स 1/4, तो ये मैच द फॉलोइंग। समझ आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 यही है। आपको इन चीज़ को पहचानना है बेटे, ये आपको तब समझ आएगा जब आपको फ्रैक्शन फिगर से लिखना आता है। ठीक है, आई होप ये तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं लिखूँ A इंटू A, इसका मतलब 2 बार A, समझा रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ ना बेटा ऐसे A इंटू A, इसका मतलब है 3 बार A, 3 टाइम्स ऑफ A। समझ आई बात, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमने लिखा है। नाउ सेम ये भी है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो मैं आपको
फटाफट फटाफट कैसे हम लिख सकते हैं। देखो ये क्या है बेटा, 1 2 3, तो ये आएगा 1/3, 1/3। तो ये अगर हम प्लस करेंगे 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3 कॉमन, उधर होगा 1 + 1 दैट इज 2/3। देखो 2/3 के ही है सर, ये वाला 2/3 है ना, 2 बार 1/3। अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 1/3, वही तो बेटा होगा 2 1s are 2/3। आई बात समझ। यहाँ देखो कितने बेटा सर, ये 1 2 3 4, 4 है टोटल, 3 को है कलर, यानी ये 3/4। ये कितना 3/4, ये कितना 3/4 मेरा बच्चा। तो कितनी बार 3/4 है सर, 3 टाइम्स ऑफ 3/4। तो यहाँ पर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ किया जा रहा है, 3 3 are 9/4, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 9/4 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं ऐसे लिखेंगे, 9 को 4 से, 4 2 और 8, ये बेटे 1 बराबर आएगा, वही लिख सकते हैं 2 1/4, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2 1/4। ज़रा देखो 2 1/4 ये वाला है ना, तो ये वाला बी इसके साथ मैच हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखो 1 2 3 4 5, 5 टोटल है, एक को कलर किया है 1/5 1/5 1/5, ठीक है। तो कितनी बार 1/5 है सर, 3 बार 1/5, 3 टाइम्स ऑफ 1/5, वही होगा 3 1s are 3/5। तो 3/5 ये वाला जो है इसके साथ। समझ आए बात। तो ये मैच द फॉलोइंग है। अब अगर आपको प्लस भी करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। समझ आए बात, क्लियर बेटा। अरे बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, बिफोर के हम एक को मैं समझाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। देखो बेटा कैसे करना है। मेरे पास है 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। देखो जब किसी नंबर के फ्रैक्शनल में कुछ भी नहीं होता ना, तो उसके नीचे 1 ऐसे होता है। जब नंबर्स जो फ्रैक्शंस है मल्टीप्लाई में होता है ना, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूँ फिर भी, 7 3 are 21 डिवाइडेड बाई 5 1 are 5। फिर इसको चेंज करना है मिक्सड फ्रैक्शन में, कैसे बेटे, यानी 21 को 5 से डिवाइड करना है, 5 4 are 20। तो बेटे यहाँ से 1 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस करना होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ 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 तक जाना है, तो वही मिक्सड फ्रैक्शन होगी। कैसे बेटे, 4 1/5 इसकी मिक्सड फ्रैक्शन होगी। तो ये वाली जो है ये बराबर होगी 4 1/5। समझ आए बेटा। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपके पास जो ये फ्रैक्शंस है इनको मल्टीप्लाई करिए, फिर रिड्यूस करिए, रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में करना है रिड्यूस। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें इसको फर्दर कैंसिलेशन होगी, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, तो ये इसकी क्या होगी, क्या फॉर्म, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। समझ आया। कोई भी और उठा लो, जैसे मैं यहाँ पर 1x वाला पार्ट निकालूंगा। बेटे ये समझ आएगा ना, कैसे मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, लिखना है ऐसे 13 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। बेटे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे 1। यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ये बना 13 1 are 13 डिवाइड बाई 3 1 are 3। यहाँ तो कैंसिलेशन 3 से होगी नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे सर। 13 को करना है 3 से, 3 4 are 12। तो यहाँ से 1 रिमाइंडर, तो वही क्या आएगा मिक्सड फ्रैक्शन में, 4 1/3। तो यही बेटा क्या आएगा बराबर सर, 4
1/3। इस तरीके से हम एक फ्रैक्शन वाली जो है इसको रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद उसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आएगा बेटा सारे। बाकी आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से करिए। तो आपने इस वीडियो को उधर ही रोको, पहले इन सब क्वेश्चन को जो है ना करिए, और फिर आंसर जो क्या है वहाँ पर चेक करिए आंसर जो मेरे पास निकल रहा है वो यहाँ से सही निकल रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स। किसको करना है? 1/2। अब अगर आपको मैं ये समझाऊं ये 1/2 होता क्या है, जो मेरे पास बॉक्स है सर्कल्स ऑफ द बॉक्स मतलब जो टोटल में बॉक्सेस है उनका 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पहले बॉक्सेस गिनिए, इसमें कितने सर्कल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1/2 ऑफ 12 करना है, जो आंसर निकले उतने को सर्कल। 2 1 और 2 2 6 और 12, तो 6 सर्कलों को आपको कलर करना है। 1 2 3 4 5 6, ये होता है 1/2। 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स, 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन द बॉक्स। कितने ट्रायंगल्स हैं सर? 3 3 3 और 9। कैंसिलेशन करो। 3 1 और 3 3 3 और 9, ये हुआ 3 इंटू 2 होता है 6। तो यहाँ पर भी 6 को करना है। तो ये मैंने 1 को किया, 2 को करते हैं, 3 4 5 6। ठीक है, 6 सर्कल। यहाँ पर 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बॉक्स। 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बॉक्स। कितने स्क्वायर बॉक्स? स्क्वायर बॉक्स में कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 एंड 5। 5 3 are 15 है टोटल। 5 1 are 5 5 3 are 15। तो 3 इंटू 3 होता है 9 सर्कल्स को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरीके से हमें ये कलर करना है। आई बात समझ बेटा? 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, जो बॉक्स में सर्कल्स हैं उनको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वही तो कैंसिलेशन होगी। अगर आपको यहाँ पर फिर गड़बड़ होता है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपको मैं बोल रहा हूँ 1/3 इंटू 2/3, जब मेरे पास या 30 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर चलो 12 करेंगे। ठीक है, जब आपको मल्टीप्लाई में फ्रैक्शंस होंगे ना, ये एक ही टर्म कंसिडर, यहाँ पर आप ऊपर नीचे कहीं पर भी काट सकते हो, जैसे 2 1 और 2 2 6 और 12। तो फिर आएगा ऊपर 1 1 1 होता है, 30 इंटू 6 0 6 और 18 1/, ऐसे समझ आए बात? ये आपका आंसर भी ऐसे दिया गया है। यहाँ पर है मल्टीप्लाई, सिंपली ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने सिखाया है। यहाँ पर बोल रहा है आप पहले का आंसर फाइंड करिए। कैसे सर? 1/2 ऑफ ऐसे किस चीज़ का? 24। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है सर? दूसरा पार्ट है 1/2 ऑफ 46। 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दिस इज 24। इसी तरीके से 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दिस इज 46। बेटे यहाँ पर कैंसिलेशन होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मैं कहीं पर भी काट सकता हूँ ऊपर नीचे। तो ये ऐसे आएगा 2 1 और 2 2 1 और 2 2 2 और 4। तो पहले का आंसर जो है वो 12 आएगा। यहाँ पर 2 1 और 2 2 2 और 4 2 3 और 6, तो यहाँ से 23। समझ आई बात बेटा? इसी तरीके से ये पहले पार्ट है 1/2 ऑफ 24। ये दो क्वेश्चन है, एक में 24 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरा 46 से, फिर कैंसिलेशन। इसी तरीके से अगर मैं देखो ये 1/2, तो यहाँ पर नीचे लिखा है, मैं समझा, ये आया ना समझ बेटा? ये क्या है देखो, 1/2 ऑफ 24 1/2 ऑफ 46, तो यहाँ से 12 निकला, यहाँ से 23। इसी तरीके से 2/3 ऑफ 18 एक पार्ट, 2/3 ऑफ 27 दूसरा पार्ट। देखो यहाँ पर कैंसिलेशन, 3 1 और 3 3 6 और 18, तो
तो वही होता है 6 इंटू 2 होता है 12, 3 1 आर 3 9 आर 27, 9 2 आर 18। समझ आई बात बेटा। इसी तरीके से 3/4 16 के साथ, 3/4 36 के साथ, 4/5 20 के साथ, 4/5 35 के साथ। फिर आएगा देखो 4 1 आर 4, 4 4 आर 16, 4 3 आर 12, 4 1 आर 4, 4 9 आर 36, 9 3 आर 27। इसी तरीके 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, 4 4 आर 16, 5 1 आर 5, 5 7 आर 35, 7 4 आर 28। आई बात समझ बेटा। इस शॉर्ट में आपका आंसर्स भी लिख के है, आपको ये समझ आना चाहिए कि मल्टीप्लाई क्या है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। पहला क्या है, ए पार्ट देखो ध्यान से। सर दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 1/5। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करें फिर मल्टीप्लाई करिए। दिस इज बेटा 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये चेंज करिए 5 5 और 25 और 1 होता है 26/5। देखो यहाँ पर 5 और 3 36, 26 से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बेटे यहाँ पर कैंसिलेशन करने की कोशिश की, अगर होगा कैंसिलेशन तो करना है, अगर नहीं तो नहीं करना है। तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। दिस इज 6 3 आर 18, 8 1 कैरी, 6 3 2 आर 6, 6 2 7, 78/5। दिस इज द आंसर। और एक समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल बी है। यहाँ पर क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 3/4 से। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करें ऐसे बेटे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 आर 24, 24 और 3 25, 26 27/4। बेटे यहाँ पर कैंसिलेशन होगी नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 7 5 और 35, 5 3 कैरी, 7 2 5 2 और 10 और 13, 135/4, 1 और 4। तो ये मेरे पास आंसर। समझ आई बात बेटा, किस तरीके से करना है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, 3 4 5 क्वेश्चन जितने हैं सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको ये सॉल्व करके है। समझ आई बात बेटा। लेकिन प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिए। यहाँ पर देखो बहुत ही आसान है। पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 2 क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, आएंगे ना करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी पार्ट ही दिखाता हूँ। यह ऐसे 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 5/6। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है 5/8 को मल्टीप्लाई करना है 9 2/3 से। ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो वो क्या आएगा, 5/8। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करें, पहले उसमें 6 3 आर 18, 18 और 2 होते 23/6 ऐसे। यहाँ पर भी आएगा 5/8, 9 3 आर 27, 27 और 2 कितने हुए 29/3। देखो कैंसिलेशन कहीं होगी सर, मुझे ऐसे तो लगती ही नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अगर प्लस या माइनस है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। लेकिन ये कब होता है, जब आपके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होती हो। अगर प्लस या माइनस है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो बेटे कैसे आएगा ये, बेटा आएगा 5 3 आर 15, 5 1 कैरी, 5 2 आर 10 और 11 115, 8 5 4 8 6 48। दिस इज
9 5 और 45, 5 4 कैरी, 5 to 10, 10 और 14, 8 3 और 20। दिस इज द आंसर। ठीक है, ए पार्ट इसी तरीके से 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहला एक क्वेश्चन वो है, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरा क्वेश्चन ये है। समझ आई बात बेटा? क्लियर? इस तरीके से ये पार्ट भी करके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने करवाई हैं बेटा। देखो देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। दो लड़कियां हैं, विद्या एंड प्रताप, सारी लड़की और लड़का, ये पिकनिक गए। देयर मदर गेव देम ए वाटर बोतल। इनकी माँ ने इनको एक वाटर बोतल दी। दे कंटेनड 5 लीटर्स, जिसमें 5 लीटर पानी है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या जो लड़की है ना, इसने 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम किया, ख़त्म किया। फिर प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग, जो बाकी बचा है ना वो प्रताप ने लिया। इस पूरी बोतल में, यानी 1 अगर पूरी बोतल में लूँ, जिसमें 1 नहीं, इसमें 5 लीटर पानी उधर से, 5 लीटर में से 2/5 ऑफ 5 लीटर वो विद्या ने खर्च किया। जो बचा हुआ है ना वो प्रताप ने खर्च किया। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। बताइए विद्या ने कितना पानी पिया लीटर्स में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने कितना पिया। दोनों का बताना है, प्रताप ने कितने लीटर्स पिए और उसने कितने लीटर्स पिए। देखो सिंपल अल्फाजों में अगर हम देखें, विद्या ने कितना कंज्यूम किया सर, 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। 2/5 ऑफ 5 लीटर, 2/5 ऑफ 5 लीटर का मतलब है 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। देखो बेटा यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल है, तो 2 लीटर्स ने किसने किया, विद्या ने 2 लीटर्स बोतल से पानी पिया। प्रताप ने कितना किया, अगर बेटे 2/5 ऑफ पानी जो है विद्या ने पिया, तो पूरे बोतल का 1 - 2/5 जो है किसने पिया होगा, प्रताप ने। पूरी बोतल से 2/5 जो है विद्या ने पिया, लेकिन 1 - 2/5 जो है ना वो प्रताप ने पिया होगा। सर वो क्या आएगा, 5 1 और 5 -2/5, दैट इज 3/5 जो है। 3/5 पार्ट, पहले पार्ट निकालना, इतना पार्ट जो है ना वो प्रताप ने पिया। अब ये कितने लीटर्स हुए, क्योंकि सर 5 लीटर्स की बोतल है, तो 3/5 का 5 लीटर्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये और ये कैंसिल, तो 3 लीटर्स का पानी जो है ना वो प्रताप ने पिया। वही तो लिखा है, यानी 1 - पूरी बोतल से 2/5 पार्ट जो है ना वो कंज्यूम किया प्रताप ने, तो 3/5 पार्ट ऑफ बोतल जो है ना वो प्रताप ने किया। वो कितना होगा, पूरी बोतल का पानी 5 लीटर है, तो 3/5 ऑफ 5 लीटर जो है 3 लीटर्स होगा। यानी विद्या ने जो है 2 लीटर्स पानी पिए और प्रताप ने जो है वो 3 लीटर्स पानी पिए। और यहाँ पर क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शन, बताइए कितनी फ्रैक्शन जो है विद्या ने की, सॉरी उसने की, तो कितना है 3/5, तो 3/5 पार्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ने पिया। और कितने लीटर्स है वो, 3 लीटर्स। 3/5 तो वो यहाँ से ही निकला ना, तो एक तो मुझे वो फ्रैक्शन बतानी थी कि प्रताप ने कितना पिया, और उसके लीटर्स में भी बताना था वो कितना पिया। तो हम डायरेक्टली अगर आपने पार्ट यानी फ्रैक्शन निकाला तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन क्वांटिटी से, तो मुझे पूरा समझ होगा तो किस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ बेटा? हाँ, क्लियर 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 मेरे बच्चा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड, हमारे पास क्या